नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 के लिए। आज देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो वीडियो को पूरी ध्यान से जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, क्या 15 अगस्त 1947 को हुआ, या 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, या 26 जनवरी 1950 को, या 30 जनवरी 1948 को। कब हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म, तो 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पर, गुजरात में हुआ। हाँ, गुजरात गुजरात में हुआ था इनका जन्म। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, भारत के किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। तो वो किस राज्य को कहता है जहाँ सबसे ज्यादा फसल उगाई जाती है। तो किसे कहा जाता है, क्या पंजाब को, उत्तर प्रदेश को, हरियाणा को, या राजस्थान को। किसे कहा जाता है, तो पंजाब को कहा जाता है। किसे, पंजाब को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्न में से एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, या थार है, सहारा है, गोबी है, या कालाहारी है। तो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो गोबी मरुस्थल। कौन सा, गोबी। ये कहाँ पड़ता है, तो ये है चीन में। कहाँ, चीन में। चीन में है। कहाँ, चीन में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था। भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था, क्या 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को, या सी 2 अक्टूबर 1969 को, या 30 जनवरी 1948 को। कब हुआ था लागू भारतीय संविधान, तो कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। कब, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, क्या क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, या कबड्डी है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो वो है हॉकी। कौन सा है, हॉकी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। विटामिन सी जो सबसे अच्छी प्राप्त होती है, तो वो किससे होती है, या नींबू से, केला से, चावल से, या मक्का से। तो किससे सबसे अच्छा स्रोत क्या है विटामिन सी का, तो कौन सा है, नींबू। इसे नींबू से सबसे अच्छी विटामिन स्रोत प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे ऊंचा ऊंचा पर्वत कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, क्या कंचनजंगा है, नंदा देवी है, माउंट एवरेस्ट है, या माउंट आबू है। माउंट आबू है। तो कौन सा है, 7 का सही आंसर क्या हुआ, तो वो कौन सा है, कौन सा है, कंचनजंगा। कौन सा, ए सही होगा इसका, कंचनजंगा सबसे ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे क्या कहा जाता है, या मॉनिटर कहा जाता है, सीपीयू कहा जाता है, कीबोर्ड कहा जाता है, या हार्ड ड्राइव कहा जाता है। तो 8 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। तो क्या कहा जाता है, सीपीयू। क्या कहा जाता है, सीपीयू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। पहला जो नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार, वो कौन भारतीय थे, किसे मिला था। क्या महात्मा गांधी को, रविंद्रनाथ टैगोर को, सीवी रमन को, या मदर टेरेसा को। तो किसे मिला था, ये मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। किसे, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में। कब, 1913 में मिला था ना। एशिया में भी सबसे पहले मिला था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में से लिया गया है। सत्यमेव सत्यमेव जयते किस उपनिषद में से लिया गया है। क्या ये ईशो उपनिषद में से, या कुंटो उपनिषद में से, या मुंडक उपनिषद में से, या छद्रोयोग उपनिषद में से लिया गया है। तो किस में से लिया गया है, मुंडक उपनिषद में से। किसमें से, मुंडक उपनिषद में से लिया गया है। इसमें से सी सही होगा इसका, मुंडक उपनिषद में से। एक क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, भारत के किस राज्य को कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। भारत के किस राज्य में सूर्य जो कोणार्क मंदिर स्थित है, वो किस राज्य में है। क्या तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है, केरल में है, या कर्नाटक में है। तो 11 का सही आंसर क्या होगा, तो किस में है, उड़ीसा में स्थित है। किसमें, उड़ीसा में। किस राज्य में, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है,
आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? जो आयुर्वेद है उसका जनक किसे कहा जाता है? क्या चरक को कहा जाता है, पतंजलि को कहा जाता है, या सुश्रुत को कहा जाता है, या धन्वंतरि को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वैसे तो इसका सही आंसर चरक है। चरक और देखिए ये धन्वंतरि जी जो दोनों ही माने जाते हैं। अगर ऑप्शन पेपर में कोई एक आता है तो इसमें चरक माना जाएगा, अगर ये नहीं आता है तो ये सही होगा। तो इसके आंसर दोनों ही माने जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी से शुरू होती है? भारतीय संविधान में जो शुरू होती है तो उसमें पहले क्या शब्द लिखे हुए हैं? भारत, हम भारत के लोग, न्याय या स्वतंत्रता। तो क्या लिखा हुआ है इसमें सबसे पहले? तो हम भारत के लोग। क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग से शुरू होती है। 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन से स्थान पर लगता है? भारत का जो पशु मेला है वो कौन से स्थान पर लगता है? क्या जयपुर में लगता है, लखनऊ में, मुंबई में, या सोनपुर में? तो कहाँ लगता है? जो भारत का सबसे बड़ा मेला है वो एशिया का भी सबसे बड़ा मेला है सोनपुर में। कहाँ? सोनपुर में। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। कहाँ पर? बिहार। बिहार में लगता है। कहाँ? बिहार। ये एशिया का भी सबसे बड़ा मेला है। ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? पहला एशिया खेल किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो जो पहला एशिया खेल था वो किस वर्ष खेला गया था? 1950 में, 1951, या 1955, या 1960 में? कब खेला गया था? तो 15 का सही आंसर क्या होगा? तो ये कब? 1951 में खेला गया था। कब? 1951 में। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? दक्षिण दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? या बेंगलुरु को, या कोयम्बटूर को, चेन्नई को, या मैसूर को? किसे कहा जाता है? 16 का सही आंसर क्या होगा? तो इसे किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। इसे कोयम्बटूर को कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? मैनचेस्टर का, प्रिंटर का, कीबोर्ड का, या स्पीकर का? तो किसका उपयोग किया जाता है? 17 का सही आंसर क्या होगा? तो किसका किया जाता है? कीबोर्ड का। इसका कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो सर्वोच्च न्यायालय उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? क्या राष्ट्रपति करता है, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, या मंत्रिपरिषद? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? देश के 25 उच्च न्यायालय। देखिए भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 हैं। कितने? 25 हैं। न्यायालयों में से न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? जो 25 न्यायालय उनमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? क्या 356 है, 398 है, या 956 है, या 1079 है? तो कितनी है? इसका आंसर डी सही होगा। कितनी? 1079 है। ये क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो योजना आयोग था, योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग कब लाया गया था? 2011 में, क्या 2012 में, या 2015, या 2017 में? कब लाया गया था? तो ये 2015 में। कब? इस वर्ष 2015। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो क्या ये 1992 ईस्वी में, या 1991, 1993, या 1994? तो 21 का सही आंसर क्या होगा? तो कब हुई थी? 1993 में। किस वर्ष हुई? 1993 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? वर्ष 1829 में, देखिए 1829 में, बहुत इंपोर्टेंट, 1829 में क्या सती प्रथा, सती प्रथा को किसने द्वारा बंद किया गया था? सती प्रथा को 1869 में किसके द्वारा बंद किया गया था? या लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड बेलिंजे, या लॉर्ड लिटन के, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा? तो किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। देखिए भारत में इसका सहयोग किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने इनका सहयोग किया था। उनके प्रयासों पर ये अंग्रेजों ने ये हमेशा के लिए बंद कर दी थी। कब? 1829 में। क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, किसने आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? क्या लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय या भगत सिंह को किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को, किसे राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो किसने दिया था? क्या कुंवर कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने या लक्ष्मीबाई ने या मंगल पांडे ने? तो किसने सबसे पहले अपने बलिदान दिया था? तो किसने? मंगल पांडे ने दिया था। किसने? मंगल पांडे ने। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था है या पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है या साम्यवाद अर्थव्यवस्था है या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है? तो कैसी है भारत की अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी? मिश्रित। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? जो फिरोजाबाद किसके लिए? क्या वस्त्र उद्योग के लिए, अखबारी कागज के लिए या कांच की चूड़ियों के लिए या सिलाई मशीन के लिए? तो फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा क्या बनता है? तो कांच की चूड़ियां। क्या कांच का सामान जो होता है वो इसके लिए सबसे ज्यादा फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, मोटे अनाज का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जो मोटा अनाज सबसे ज्यादा किस देश में उगाया जाता है? क्या भारत में, चीन में, रूस में या जापान में? तो किस देश में सबसे ज्यादा मोटा अनाज उगाया जाता है? तो 27 का सही आंसर क्या होगा? तो किसमें? भारत में। किसमें? भारत में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है, एशिया के किस देश को सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? तो क्या रूस का है, जापान का, भारत या चीन? देखिए किस देश का है? तो सबसे लंबा रेल मार्ग किसका? चीन का। किसका? चीन का है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, विश्व में जनसंख्या के दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या 11 जुलाई को या 12 अक्टूबर को, 11 सितंबर को या 10 दिसंबर को? तो कब मनाया जाता है जनसंख्या दिवस? 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? क्या श्याम के नाम से, सीलोन के नाम से या कांगो के नाम से या सिल्वर के नाम से? तो किसके नाम से जाना जाता है पहले श्रीलंका को? सीलोन के नाम से। किसे? सीलोन के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? क्या कोयम्बटूर को कहा जाता है, मदुरई को कहा जाता है, बेंगलुरु को या चेन्नई को? किसे कहा जाता है? तो 31 का सही आंसर क्या होगा? किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। किसे? कोयम्बटूर को कहा जाता है। कि उत्तरी भारत के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है वो कितनी है? क्या 2933 है, 2933 किलोमीटर या 3214 किलोमीटर या 3124 किलोमीटर या 3412 किलोमीटर? तो कितनी है भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई? तो कितनी है? 32 का सही आंसर क्या होगा? तो कितनी है? 3214। कितनी? 3214 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, नंदा देवी पर्वत की चोटी किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो किसमें? क्या सिक्किम में है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या असम में? तो नंदा देवी पर्वत की चोटी किस राज्य में है? तो 33 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो किसमें? असम में। किसमें? असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन डेल्टा जो कौन सी नदी? क्या गंगा बनाती है, ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और ताप्ती? तो 34 का सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? सी होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ी झील मीठे पानी की झील किस राज्य में है? उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किस राज्य में है? क्या मणिपुर में है, मिजोरम में, मेघालय या त्रिपुरा में? तो किस में है? उत्तर भारत की बात हो रही है तो वो किस में? मिजोरम। मिजोरम में है। कहाँ पर? मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर 36, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? जो गंगा के मैदान है पुराने,
उनकी कछारी मिट्टी होती है वो क्या कहलाती है? क्या बंगार कहलाती है, खादर कहलाती है, या कल्लर कहलाती है, या रेगुल कहलाती है? तो 36 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहलाती है? बंगर कहलाती है। वो क्या? बंगर। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? जो भारत हरित क्रांति है वो किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? कि गेहूं व चावल के लिए, ज्वार व तिलहन के लिए, गेहूं व आलू के लिए, चाय व कॉफी के लिए? तो किसके लिए सबसे ज्यादा सफल रही? गेहूं व चावल के लिए। किसके? गेहूं और व चावल के लिए। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का कहता है 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत प्राप्ति के बाद, भारत की जो आजाद हुआ उसके बाद कौन से नंबर की जनगणना थी? तो वो कौन से नंबर की थी? क्या 5वें नंबर की थी, 6ठे नंबर की, 7वें नंबर की, या 8वें नंबर की? तो कौन से नंबर की थी? वो 7वें नंबर की थी। कौन से? 7वें नंबर की। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो दिलवाड़ा मंदिर है वो कहाँ पर, क्या एमपी में स्थित है, माउंट आबू में स्थित है, या द्वारका में, या पुरी में? तो कहाँ पर स्थित है? 39 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। कहाँ? माउंट आबू में। कहाँ? माउंट आबू। तीसरा है माउंट आबू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है अली अकबर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अली अकबर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो 40 का सही आंसर क्या होगा? क्या सरोद से है, क्या मंजीरा से है, बीणा से है, सारंगी से है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? किससे है? सरोद। किससे है उनका संबंध? सरोद से। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? भारत का सबसे बड़ा कौन सा स्तूप है? भरहूत स्तूप है, या धमेक स्तूप है, केसरिया, या अमरावती? तो कौन सा है सबसे बड़ा स्तूप? 41 का सही आंसर होगा क्या? केसरिया। कौन सा? केसरिया। केसरिया है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का कहता है खाद्य 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 और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार विश्व स्तर पर भारत को एथलॉन उत्पादन में, उपभोग और उपभोग में स्थिति क्या है? केवें नंबर पर है भारत खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में? क्या दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर, 5वें नंबर पर, या पहले नंबर पर है? तो भारत का स्थान कौन सा है? 42 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका कौन? तीसरे नंबर पर है। भारत कितने स्थान पर? तीसरे स्थान पर है। फिर क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर को 6 वंदे भारत, कितनी देखिए 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी? तो कितनी, कहाँ पर दिखाई थी वो? क्या नई दिल्ली में, मुंबई में, रांची में, या चेन्नई में? तो 43 का सही आंसर क्या होगा? कहाँ पर दिखाई थी वो? रांची में। कहाँ पर? रांची में दिखाई थी। कहाँ? रांची में। कहाँ पर चलाई थी नई 6 वंदे भारत ट्रेन? तो रांची में चलाई थी वो। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 44 हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? क्या विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, या जसप्रीत बुमराह को, या हार्दिक पांड्या को? किसे किया गया है? तो रोहित शर्मा को। किसे किया गया है? राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित रोहित शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 45 नीरज चोपड़ा ने ब्रेलशियल, कौन से ब्रेलशियल में डायमंड लीग फाइनल में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा, क्या पहला स्थान, दूसरा, या तीसरा, या चौथा स्थान? तो उन्हें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 45 का सही आंसर क्या होगा? कौन सा? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा? दूसरा स्थान। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्या पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, या शनि है? तो कौन सा है सबसे बड़ा ग्रह? तो वो कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? विद्युत बल्ब का आविष्कार क्या टॉमस एडिसन ने किया, माइकल फोल्डन ने किया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया, आइजैक न्यूटन ने किया था? तो किसने किया था? एडिसन ने। किसने? एडिसन ने किया था। किसने? एडिसन ने। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? क्या 21 है, 24 हैं, 25 हैं, या 28 हैं? तो 48 का सही आंसर क्या होगा? कितने हैं?
तो 25 कितने हैं उच्च न्यायालय? 25 हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? क्या विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी या विटामिन डी? कौन सा होता है? विटामिन डी होता है। कौन सा? विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्या यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है? तो कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप है। कौन सा? एशिया। आज की वीडियो में हमने देखी टॉप टॉप बहुत इंपोर्टेंट 50% देखे। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत इंपोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।